हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम देखेंगे लूपिंग इन जावा। ओके, तो लूपिंग एक फंडामेंटल मैकेनिज्म है जावा के अंदर जो एक कोड को बार बार रिपीटेडली रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो लूपिंग कंसेप्ट हमें लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए लूप की जो आवश्यकता होती है, और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक कोड आप लिखो और उसी कोड को बार बार अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप लूप के सहारे उसी कोड को बार बार आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, तो लूपिंग ये मैकेनिज्म है जो कि जावा के अंदर भी प्रोवाइड किया गया है। तो जावा के अंदर जो ये है लूप, तो यहाँ पे लूप के भी कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जावा के अंदर टाइप्स ऑफ लूप है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ लूप। ठीक है, तो जावा के अंदर अलग अलग प्रकार के लूप है, वो हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे सारे लूप्स। तो हियर सबसे पहले है फॉर लूप। उसके बाद है यहाँ पे दो वाइल लूप, और यहाँ पे थर्ड है यहाँ पे डू वाइल लूप। एंड नंबर फोर्थ वन इज है एनहांस्ड फॉर लूप। आप इसको कहते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, तो ये लूप के टाइप्स है जावा के अंदर, ये अलग अलग लूप यूज़ किए जाते हैं। लूप का मतलब साइकिल होता है जो एक ही चीज़ को बार बार रन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो कोडिंग के अंदर जब प्रोग्राम हमारा रन होता है तो एक बार प्रोग्राम वन बाय वन लाइन बाय लाइन रन होता है। एक बार वो रन हो गया तो बाद में वो बैक टू रन नहीं होता है। तो हमें एक ही कोड को बार बार अगेन एंड अगेन रन करना है। स्पेसिफिक कंडीशन जब तक ठीक नहीं होती तब तक उसको बार बार रन करना है। तो यहाँ पे हम लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लूपिंग एक मैकेनिज्म है दैट यूज टू एग्जीक्यूट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। ओके, तो हियर टाइप्स ऑफ लूप भी है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, इनहांस फॉर लूप है, जिसको हम फॉर ईच लूप कहा जाता है। तो ये लूप अगर आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जावा के अंदर। ओके, तो गाइज ये लूपिंग इसकी वन बाय वन लूप मैंने वीडियो ब्रेक किए हैं, तो हर एक लूप के लिए एक सेपरेट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लूपिंग के बारे में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि लूपिंग इज़ अ मैकेनिज्म दैट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द सेम कोड इन अगेन एंड अगेन। ओके, अब ये किस तरीके से वर्क होता है, क्या होता है, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फॉर लूप के बारे में देखेंगे कि फॉर लूप किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम है, एडिटर है, मतलब आईडी है जिसका नाम है इक्लिप्स। मैं इक्लिप्स के अंदर कोड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो कि सिस आउट, यहाँ पे मैंने सिस आउट मतलब system.out.println में एक मैसेज प्रिंट किया है, वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, ये मैसेज मैंने दिया है यहाँ पे, और मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहूँगा यहाँ पे। तो रन जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे आउटपुट आ गया कोड लैंग्स। अभी मुझे इसको 5 बार इसी कोड को रन करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी कोड को 5 बार लिखना पड़ेगा इस तरीके से, सेम कोड को। ठीक है, ये 4 और 5 बार। ठीक है, तो फिर मैं इसको रन करूँगा, रन एज अ जावा एप्लीकेशन, तो ये 5 बार इसका आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, वेलकम इन कोड लैंग्स। अगर मान लो कि अगर आपको एक ही कोड 1,00,000 टाइम आपको आउटपुट लाना है, तो लिखना है, तो आपको उतना टाइम वो कोड लिखना पड़ेगा, और थोड़ा सा चेंज आपको करना है तो सबके अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस। सो गुड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये कहता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न ये कहता है कि आपका जो भी कोड है आप एक बार लिखो यहाँ पे, और उसी कोड को बार बार, सेम कोड को अगर रन करना है तो बार बार उसको लूप के ज़रिए आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप जिसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है, यहाँ पे फॉर होता है यहाँ पे, और ये फॉर की बॉडी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे इस तरीके से ये बॉडी के अंदर ये कोड मैंने रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, सेमीकोलन लगा के टोटल 3 सेक्शन होते हैं यहाँ पे। सेक्शन 1 होता है, ये सेक्शन 2 और एक सेक्शन 3। तो यहाँ पे जो होता है इसी को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, इस सेक्शन को। मतलब यहाँ पे हम
लूप को कंट्रोल करने वाला वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ताकि उसका यूज़ करके हम इस लूप को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये सेक्शन एक ही बार रन होता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आती है कंडीशन, आती है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा, मतलब इसको आगे न आगे न वो प्रिंट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद यहाँ पे होता है मॉडिफाई लूप कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लूप कंट्रोल वेरिएबल को मॉडिफाई करेंगे, ताकि इस कंडीशन को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये फॉर लूप वर्क होता है। तो हम एक्चुअली लूप लिखेंगे, मान लो कि मुझे अभी यहाँ पे 10 बार ये मैसेज प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लूँगा मैं, इंटीजर काउंट नाम से, ओके, और इक्वल टू मैंने उसके अंदर 1 रखा है। ठीक है, तो शुरू में क्या होता है, ये काउंट के अंदर 1 चला जाता है। ठीक है, अभी मुझे कंडीशन देना है, जैसे कि मेरा काउंट जो है ये लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक ये काउंट मेरा लेस देन और इक्वल टू 10 है, तब तक ये लूप मेरा क्या होगा, चलता रहेगा, तब तक ये मैसेज प्रिंट होता रहेगा। और हर बार लूप एक बार प्रिंट हो गया तो मैं काउंट को क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा काउंट प्लस प्लस से 1 से। तो उसके बाद क्या होगा, काउंट एक से प्लस प्लस हो जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि काउंट की वैल्यू 10 के आगे निकल जाएगी, तो ये कंडीशन तब फॉल्स हो जाएगी और ये हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये फॉर लूप वर्क होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है हमारा यहाँ पे 10 टाइम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 10। तो 10 टाइम हमने एक ही कोड को 10 टाइम क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले ये काउंट ये रन होता है और ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, काउंट के अंदर 1 चला जाएगा, फिर ये यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू 10 से लेस है या इक्वल है। अगर लेस है तो अंदर आएगा और इसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर काउंट 1 से बढ़ेगा, अब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस दैन इक्वल टू 10 है, अगर है तो यहाँ पे इसको फिर से प्रिंट करेगा अंदर। फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, 3 हो जाएगी, और फिर ये चेक करेगा यहाँ पे कि 3 लेस दैन इक्वल टू 10 है क्या, अगर है तो फिर से ये अंदर आएगा और इसको रन करेगा। फिर काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ेगा, 4 करेगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा जब तक काउंट की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो मान लो कि काउंट की वैल्यू 10 हो गई है और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है कि 10 लेस दैन इक्वल टू 10 है, यस। तो ये 10 टाइम ये लाइन क्या हो गई, रन हो गई। अब काउंट की वैल्यू यहाँ पे 11 हो चुकी है। अब 11 इज लेस दैन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है 10 से, तो उस बार ये लूप बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ये लूपिंग स्टेटमेंट वर्क होता है। तो ये लूप आपको अच्छी तरीके से चलाना चाहिए। और यहाँ पे ये जो सब है ये है कंडीशन के ऊपर डिपेंड है यहाँ पे कि ये लूप कितने टाइम चलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज़ करते हैं और उसको हर बार वो लूप रन होने के बाद उसको मॉडिफाई करते हैं, ताकि एक ऐसा टाइम आ जाए वहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक हो जाए और हमारा आउटपुट इनफाइनाइट प्रोग्राम जो है वो इनफाइनाइट नहीं चला जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करके लाइन ऑफ कोड बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे 1 प्लस इस तरीके से लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 काउंट की वैल्यू जो है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू यहाँ पे मैं काउंट देता हूँ। काउंट को मैंने जोड़ा है स्ट्रिंग से, ये ब्रैकेट से, और ये बाद में वेलकमिंग कोड लेंथ। तो ये देखो आउटपुट किस तरीके से आता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया हमारा 10 टाइम। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टाइम हमने क्या किया है, सेम लाइन को 10 टाइम हमने क्या किया है, रन किया है यूजिंग अ फॉर लूप। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट है। ये लूपिंग स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रोग्राम करने के लिए, और लूपिंग का बहुत सारा यूज़ है प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आप बेस्ट तरीके से लूपिंग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आपके जावा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द हाउ वर्क इज फॉर लूप यहाँ पे। ठीक है, फॉर लूप किस तरीके से वर्क होता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन है आप ये सेक्शन भी ओमिट कर सकते हो, और यहाँ पे आप ये सेक्शन भी ओमिट कर सकते हो। ठीक है, और आप सिर्फ कंडीशन भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो वो एक अलग तरीके से कोड किया जाता है इसका। मान लो कि मैं यहाँ पे
इंटीजर काउंट बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ इंटीजर काउंट, और यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूँगा, और यहाँ पे 1 लिखा है मैंने काउंट, और काउंट लेस देन इक्वल टू 10 है, यहाँ पे ये वर्क होगा। और इसके अंदर मैं प्लस प्लस काउंट को 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगर हमें कुछ भी नहीं देना है तो हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं यहाँ पे, और फॉर लूप को कुछ भी नहीं दे सकते यहाँ पे, इस तरीके से सब कुछ निकाल देंगे। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन ही रहने देंगे, 3 सेक्शन यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मैं ओके, तो ये जो लूप है यहाँ पे ये कैसे वर्क करता है अब हम देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पे रन इन जावा प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखो ये लूप हमारा इनफाइनाइट लूप चल रहा है। इनफाइनाइट मतलब कि हमारा कंटिन्यू लूप प्रिंट कर रहा है डेटा, अब ये स्टॉप हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ नहीं है मतलब वो यहाँ पे ट्रू लेता है, यहाँ पे कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, तो ये लूप घूमता चला जाएगा, इसको प्रिंट करेगा फिर से आएगा, इसको प्रिंट करेगा फिर से आएगा, इसको प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हो रही है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप हमारा रुकेगा नहीं और कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे अभी। और इस तरीके की लूप जो है ये इनफाइनाइट लूप होता है, ये बहुत डेंजर वर्क होता है। मतलब अगर आप कंडीशन यहाँ पे ब्रेक नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट स्टेटमेंट चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इज द बेस्ट वे टू इनिशियलाइज वेरिएबल हियर, जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंट किया था इक्वल टू 1 लिया है। यहाँ पे आपको बेस्ट कंडीशन देनी है, जैसे कि मुझे लूप 5 बार घुमाना है तो मैं लेस दैन इक्वल टू 5 करूँगा, और हर बार मैं काउंट को 1 से बढ़ाऊँगा, ताकि एक सर्टेन टाइम में क्या होगा कि मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं काउंट की वैल्यू प्रिंट करूँगा यहाँ पे, और उसको यहाँ पे मैं जोड़ूंगा इस तरीके से ब्रैकेट। ओके, तो ये 5 बार लूप हमारा रन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5 टाइम लूप हमारा क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 टाइम लूप हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जावा के प्रोग्राम में, और जो भी कोड है हमारा एक उसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं विद इन अ सिंगल लूप, और जब तक कंडीशन उसकी फॉल्स नहीं होती तब तक। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो आपके जावा प्रोग्राम के अंदर। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द हाउ फॉर लूप इज अ वर्क हियर। ओके, सो अगले वीडियो में हम बाकी के रेस्ट ऑफ द 2 लूप देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप अ प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।